देखिए आज की हमारी जो क्लास है वो हमारी ये रहेगी। अगर हम किसी को परचेज करने के लिए कोई भी अगर परचेज करते चीज़ हम तो हम ऑर्डर देते हैं पहले परचेज ऑर्डर, उसकी एंट्री भी तो करते हैं ना। लास्ट टाइम हमारी क्लास क्या थी उसमें सेल्स ऑर्डर की, हमारे पास अब क्या होगा परचेज ऑर्डर की। जो परचेज ऑर्डर की एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे वो काम हम कैसे करते हैं और स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ हमें सेम ऐसे एजुकेशन पे जाना होगा आपको, वाउचर मोड पे जाइए। यहाँ आने के बाद देखिए आपको दिया गया अदर वाउचर, यहाँ जाइए और शो इनएक्टिव, आप यहाँ से इसको शो कर सकते हैं। शो करने के बाद आपको ऑप्शन पहला कौन सा दिखाई दे रहा है, परचेज ऑर्डर है ना। परचेज ऑर्डर मतलब इसका ये होता है कि हम माल खरीदने के लिए कितने का ऑर्डर पहले सामने वाले बंदे को दे रहे हैं। पार्टी अकाउंट नेम आप देख सकते हैं, हमें पार्टी अकाउंट नेम दिया गया ऑल्ट सी से। ऑल्ट सी से हम पार्टी बनाएंगे, पार्टी जैसे कि सुमित सेन। सुमित सेन के नाम से हमने पार्टी ऑर्डर दिया है जिसे हमें माल को परचेज करना है। अगर हम माल को परचेज करते हैं मतलब हम होते हैं क्रेडिटर। ओके, अंडरस्टैंडिंग क्रेडिटर डाल देंगे आप यहाँ पे, सेव कर दीजिए। टर्म्स ऑफ कैश, कैश चेक, डिलीवरी ऑफ पेमेंट मोड, आपको कितने दिनों में माल को डिलीवर करना है। तो मैंने यहाँ पे 30 डेज डाल दिया, 30 डेज। डिस्पैच थ्रू डेस्टिनेशन, कहाँ आपको माल सप्लाई करना है, ये आप पूरी ऑप्शन डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल स्किप करा के चलता हूँ, एंटर करके परचेज ऑर्डर। ऑर्डर नंबर चेंज कर सकते हैं। देखो ऑर्डर नंबर बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4। बाई डिफॉल्ट हम नई कंपनी में शुरुआत करें इस कारण एक आया है। अगर आप लगातार कंटिन्यू कई सारे ऑर्डर लेते रहोगे तो ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा। वो क्रिएट परचेज का अंडर परचेज आएगा। ओके, परचेज परचेज अंडर परचेज अकाउंट आ गया। गुड्स, यस गुड्स। तो नेम ऑफ आइटम, आइटम हमारे पास किस चीज़ के ऑर्डर दे रहे हैं हम यहाँ पे दे रहे LED 32 इंचेस। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डाल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हम पूरा वर्ड लिखना देख सकते हैं, डिपेंडेंट यू यूनिट्स PCS डाल दिया हमने। PCS का कोड उठाना, आपको यहाँ पे PCS का कोड उठा सकते हैं, यहाँ पे आते हैं एंटर करके आगे चलेंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कितने क्वांटिटी का आप ऑर्डर दे रहे हो, 40 पीसेस। अब रेट जो है मैं कह रहा हूँ 90 के हिसाब से मैंने इसको ऑर्डर दिया है 40 पीसेस के, तो 3600 रुपये हो गई है। इसको स्टेप बाय स्टेप हम क्या करें, इसको सेव कर देंगे। सेव करना है, इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव होने के बाद हम आगे चलते हैं। जब सामने वाला बंदा हमें माल को दे रहा है उस टाइम हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिसीव करेंगे। तो शो इन एक्टिव वापस करिए, ऑप्शन हमारे पास क्या है, रिसिप्ट नोट। इसकी शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट F7, सॉरी कंट्रोल F7। हम कंट्रोल F7 का यूज़ करके उठा सकते हैं लिंक। ऑप्शन क्या हमारे पास, रिसिप्ट नोट, ये हमारा ऑल्ट F9 क्या है, ऑल्ट F9। डबल क्लिक करेंगे इस पर क्योंकि हम माल को रिसीव करते हैं, यस करते हैं। अब उसके बाद हमने सामने वाले पार्टी से, किससे, सुमित सेन से 1 2 हमने टर्म्स ऑफ डिलीवरी डाल रखी है, आप देख सकते हैं साइड में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये ऑप्शन उसका सब कुछ ले चुका है जो आपने डाला, इसका डिटेल फिल किया है। एंटर करके आगे चलते हैं परचेज। अब परचेज के टाइम पे आपने कितने पीसों का ऑर्डर दिया, देख सकते हैं यहाँ पे 40 पीस आ रहा है, लेकिन सामने वाला पार्टी आपको 40 पीस की बजाय सिर्फ आपको 38 पीस ही सप्लाई कर पाती है, उसके पास इतने सारे पीसेज नहीं है। तो 38 डाल देते हैं और देखिए रेट उस हिसाब से ऑटोमेटिक वैल्यू घट गई उसकी, देख सकते हैं टोटल घट गया ऐसे। एंटर करके हम आगे चलते हैं। अब हमने सेव करने के बाद मुझे वो टर्म्स एंड कंडीशंस को, जैसे कि मैंने 40 पीस का ऑर्डर दिया था और मैंने सिर्फ 38 को ही रिसीव किया है नोट्स पे, तो मैं क्या करता हूँ, अब जो 2 पीस एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है उस 2 पीस को हटाना भी है मुझे। कहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे डिस्प्ले का देख सकते हैं जो अक्षर आपको हाईलाइट हो रहा है D, इस D को प्रेस करिए, आप डिस्प्ले में पहुँच जाएंगे। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्टेटमेंट का E आपका हाईलाइट है तो E पे प्रेस करिए, देखिए ये ऑप्शन नहीं है, ये वाला E प्रेस करिए।
उसके बाद आपको परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग ओके करिए, ऑल ऑर्डर्स, ये वाला, ये ऑल ऑर्डर्स, इस पर क्लिक करिए। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास 2 पीस आपके दिखा रहा है क्वांटिटी जो आपने रिसीव नहीं किया है। मैं कह रहा हूँ इसको मुझे बंद करना है क्योंकि उसके पास नहीं था इतना सारा सामान, जिसके कारण उसने 2 पीस रिसीव मतलब 2 पीस नहीं बेच पाया 40 पीस के। तो मैं क्या करता हूँ, इसको प्री क्लोजिंग करूँगा। प्री क्लोजिंग में मैंने 2 पीस डाल देना है, वो जो मैंने इसको ऑर्डर दिया था वो नहीं दे पाया वो। उसके बाद रीज़न बताइए कि आइटम नॉट स्टॉक लिख दो, नॉट, ठीक है। आप इसको सेव कर देंगे तो देख सकते हैं यहाँ से गायब हो गया चीज़ें। अब बैक आते पीछे, हमने तो 38 पीस वहाँ से रिसीव कर रखी हैं, वापस वाउचर में आएंगे। यहाँ आने के बाद जो हम बिल को जनरेट करेंगे वो 38 पीस का जनरेट करेंगे हम, 38 पीस परचेज में आते हैं। यहाँ आने के बाद अब वही पार्टी अकाउंट नेम सेम उठा लेंगे आप, 1 उठाने के बाद एंटर करेंगे, आगे चलेंगे आप। अब परचेज का देख सकते हैं, परचेज का, अब परचेज के टाइम पे कहते हैं कि भाई आपने जो 38 पीस भेज रखा है उसमें से भाई 1 पीस खराब निकल गया, और अब क्या करें। तो हम 37 पीस को यहाँ पे एंटर करते हैं। अब उसके हिसाब से भी रेट आ गया, तो हमने क्या किया, 37 पीस का बिल जनरेट कर दिया मैंने। जो मैंने 37 पीस का बिल जनरेट कर दिया मैंने, ऑन अकाउंट के थ्रू हम उठा रहे थे इसको। अब मैंने सामने वाले से पीस को परचेज कर लिया, अब उसको पेमेंट भी तो करना है ना, क्योंकि हमें परचेज किया तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम पेमेंट पे आते हैं, सुमित सेन को कितने पीस देने, कितने रुपये देने उसको, 3330, 3330, ओके। जहाँ पैसा जा रहा है वो क्या होता है, DR डेबिट, जहाँ से पैसा कट रहा है क्या होता है, CR क्रेडिट, एंटर। और कैश को हम उठाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कैश नहीं है जिसके कारण रेड आ गया, यहाँ पे एंटर करते हैं। हमने सामने वाले को पेमेंट दे दिया। अब आफ्टर फ्यू डेज वो कहता है कि सर जो आपने आइटम को रिजेक्ट किया था, ओके, आइटम को रिजेक्ट किया था वो आइटम हमारे पास आ चुका है, तो हम उसको वापस चाहते हैं। इसमें एक चीज़ और करेंगे, हम पहले उस आइटम को रिजेक्ट कर देंगे कि जो हमने वहाँ से रिजेक्ट किया था वो अलग हटा दे उसको, पहले उस आइटम को ठीक करेंगे। अदर्स पे गए, वापस शो इनएक्टिव पे गए। यहाँ जाने के बाद आपने क्या किया, रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन आउट कि हम माल को हटा रहे हैं। अब कौन सा बंदा था, स्पेस बटन का जैसे यूज करेंगे, सुमित सेन था ये। और उसके बाद आइटम का मेरे पास 32 इंच LED, देखिए ऑटोमेटिक उसने 1 पीस को उठा लिया जो आपने रिजेक्शन किया था, ठीक है। हमने कोई पीस पर एंटर नहीं किया, क्लियर है। हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब सोच लो फ्यू डेज बाद वो माल ठीक हो गया, उसको वापस हमें क्या करना है, रिसीव करना है। सेम आपको यहाँ जाना पड़ेगा, अदर वाउचर में आप क्या करेंगे, रिसिप्ट नोट, है ना, क्लिक करेंगे इस पर, पार्टी का नाम डालेंगे कौन सा, सुमित सेन का, यस, एंटर डालेंगे अपनी परचेज। 1 पीस आगे उठ गया, 1 पीस। हम यहाँ पे ट्रैक 2 को उठाते हैं। देखिए ट्रैक 2 क्योंकि हम रिजेक्ट करने के बाद दूसरी बार पीस को भेज रहे हैं, इसलिए हम ट्रैक 2 को उठाएंगे। और ट्रैक 1 कौन सा हमारे पास, वो ऑर्डर नंबर 1 का ही चल रहा है जो आपको ऑर्डर दिया गया था, एंटर जैसे हम करेंगे, यहाँ से एंटर करने के बाद देख सकते हैं पीस आ गया। अब उसके बाद जैसे हमने उसको सामने वालों को रिसीव कर, मतलब पीस नहीं दिया तो हमने रिसीव कर लिया। फिर हम यहाँ से परचेज कर लेंगे, सेम चीज़ परचेज कर लेंगे यहाँ से, जो हमारे पास हमने उस बंदे से लिया था। ट्रैक 2 का ऑर्डर था, यस, 1 पीस आ जाएगा फटाफट, एंटर कर लेते हैं थोड़ा जल्दी। आगे 1 पीस को रिसीव कर लिया हमने। अब उसके बाद 1 पीस हमने रिसीव जो कर लिया हमने, एंटर। और उसके बाद हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। अब सिंपल से बात, हम पेमेंट कर देंगे। पेमेंट की शॉर्टकट की F5 है, प्रेस करिए बस। अब 1 पीस का आपको पेमेंट कर देना, किसको, सुमित सेन को पेमेंट कर देना। सुमित सेन कितना, ओनली 90 रुपीज़ कैश, हाँ जी कैश। तो हमारी इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी परचेज ऑर्डर की, फर्स्ट से लेकर के एंड तक आप किस प्रकार से एंट्री करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।